हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है एक टारगेट पर अड़िग रहें। जैसे हम लोग क्या करते हैं जीवन में, कभी कुछ टारगेट, कभी कुछ है, कभी इधर उधर दौड़ते रहते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं। हम लोग अपने जीवन को जरा गौर से देखें, एकदम ध्यानपूर्वक देखें हम लोग कर क्या रहे हैं। कभी एक टारगेट है मेरा कि नहीं, साल भर के लिए इसको दे दिए हम, इसके सिवा कुछ नहीं करेंगे, यही मेरा एकदम फिक्स टारगेट है। मगर हम लोग क्या करते हैं, एकदम 1 महीना के बाद तुरंत चेंज करते हैं, 2 महीना के बाद तुरंत चेंज करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझें, जैसे कोई स्टूडेंट है, उसका कोई फिक्स नहीं है कि उसका कौन सा जॉब के लिए वो तैयारी कर रहा है। तो देखिए उसका जीवन का लाइफ स्टाइल थोड़ा गौर से देखिए, थोड़ा सा उसको आपको झलकियाँ दिखा रहे हैं। जैसे वो कर क्या रहा है कि कोई भी नोटिफिकेशन आया फ़ोन का, जैसे स्टूडेंट है, कोई भी आया, वो तुरंत देखा कि अरे ये जॉब के लिए आया है, तुरंत डाल दिया, अप्लाई कर दिया। उसमें लगा 2-3 महीना लगा, उसमें ना पूरा एकदम अपने आप को दे दिया। मगर क्या होगा, 3 महीना के अंदर के बाद फिर कोई और आया फॉर्म, उसमें फिर तुरंत डाल दिया। ऐसे करते करते वो, उसका टारगेट कोई फिक्स नहीं है और ऐसे ही दौड़ रहा है। वो मेहनत कर रहा है, पूरा मेहनत कर रहा है, मगर क्या है कि उसका एक टारगेट नहीं है, वो दौड़ रहा है केवल, कह रहे इसमें नहीं उसमें हो जाए, उसमें नहीं उसमें हो जाए। एकदम बेचैन है, एकदम बेचैन है कि समाज में लोग क्या कहेंगे, मेरा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा। ऐसा सब कुछ लेना देना ही नहीं है। आपको चाहिए कि एक टारगेट, एकदम उस पर एकदम समय देते हुए अपने आप को एकदम दीजिए समय, और सारा सिलेबस को देखते हुए उसको तब अपने आप को झोंक डालिए, हो गया बस। यही होता है, ऐसे ही होता है। जैसे कि एक और उदाहरण देखें, जैसे एक कहीं मैं पढ़ा था, कहानी के तौर पे है। जैसे कि एक व्यक्ति है, जैसे कोई आदमी है और एक कुआं खोदना चाह रहा है कि हमको एक बहुत अच्छा कुआं खोदना है। तो कुआं खोदने के लिए वो जुटा, सारा सामान लाया, सब चीज़ किया वो, मगर 20 फुट खोदा, 30 फुट खोदा, पानी नहीं निकला। पूरा ढेर पत्थर कंकड़ बहुत निकला। इस सब निकलने के बाद क्या होता है, उसको पानी नहीं मिला तो क्या, डिप्रेस हो गया, तनाव में आ गया, कह रहे यहाँ पानी नहीं निकला है। उसको तो निकल गया, मेरा दोस्त है, उसको 20 फीट पे निकल गया पानी, मेरा नहीं निकला पानी। ऐसे करके निराश होकर के वहाँ वो छोड़ देता है। इसके बाद कुछ और दूरी पर जा कर के देखता है कि अरे यहाँ पे अच्छा ज़मीन है, यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे पानी निकल सकता है। फिर प्रयास करता है, फिर 20 फीट 30 फीट फिर खोदता है, फिर पानी नहीं निकलता है, फिर वो निराश हो जाता है। ऐसे करते को 10-15 जगह गड्ढा को खोदता है, मगर पानी नहीं निकलता है। पूरा उसका ऊर्जा बर्बाद, समय बर्बाद, एकदम डिप्रेशन में चला जाता है, एकदम तनाव में चला जाता है। ऐसे एकदम जीवन से वो हार गया है कि मेरा जीवन में कुछ नहीं होगा, ऐसे ही एकदम चला जाएगा। क्या भगवान हमारा किस्मत ही नहीं है? नहीं, आपका किस्मत है, सब चीज़ है, मगर आप सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं। आपको चाहिए कि अपना आप को देखें, ज़रा गौर करें, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ। अगर आप देखने लगे तो आप देखिएगा कि जहाँ 30 फुट खोदे थे और आप प्रयास करके 10 से 15 फुट खोदते हैं तो पानी ज़रूर से ज़रूर निकलता है। जैसे हम लोग पहले बचपन में एक गेम खेलते थे, हम लोग नदी किनारे रहते हैं, सोन नदी था, बचपन में हम लोग रहते थे, वहीं हम लोग का सहार घर हुआ, वहीं पे हम लोग रहते थे। क्या हुआ कि सोन नदी था, हम लोग बचपन में पानी के थोड़ा दूर में बीच में जहाँ बालू था उसमें गड्ढा खोदते थे कि कौन पहले पानी निकालता है। जैसे हम लोग का चैलेंज रहता था, मैंने लड़का था, 2 लड़का का ग्रुप था। जैसे हम लोग खेलते थे तो हम लोग का साथी जो था वो पूरा गड्ढा खोद रहे हैं। तो कोई हमसे बोला कि पानी नहीं निकल रहा है, मतलब कि और कहीं खोदते हैं। तो हम बोले उसको, नहीं ना, खोदते जाइए। मतलब ऐसे खोदते खोदते हम लोग क्या करें, एकदम तुरंत आ गया पानी, महसूस हुआ, कह रहे पानी आ गया, ठंडक थोड़ा सा महसूस हुआ, बालू रेत जो था। फिर हम लोग पानी निकला, उसमें पानी निकाल करके हम लोग ऐसे किए, ऐसे हाथ में ले करके, बहुत अच्छा लगा। तो वही है जीवन। जीवन बहुत कुछ सिखाती है आपको, बचपन में ही सिखा चुकी होती है वो काम, मगर क्या है कि हम लोग ऐसे ही भटकते रहते हैं। अब प्रकृति आपको हर चीज़ सिखा रही है, हर चीज़ के माध्यम से, बस आपको महसूस करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, प्रकृति क्या सिखाती है, धैर्य सिखाती है। जैसे कि आम का देखिए, बगल में ही हम लोग का पेड़ है आम का, देखिए यहाँ पे आम का वृक्ष है, छोटा सा टहनी है, और इसको हम लोग डेली पानी डालते हैं। ऐसे अगर सींचते सींचते अगर हम चाहेंगे अभी कि तुरंत हमको फल मिले, तुरंत मिल जाए, तो क्या संभव है? नहीं मिल पाएगा।
इसका एक वक्त है, इसका टाइमिंग है। इतना साल के बाद वो फल आने लगेगा। आप अपना काम पूरा करिए, आप पानी डेली डालिए, उससे प्रेम करें। ऐसे करते करते क्या होगा, वो आपको उससे प्यार हो जाएगा। आप कब न जाने आपको फल मिल जाएगा, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। जीवन ऐसे ही है, जीवन हड़बड़ाहट नहीं है। धैर्यपूर्वक जीवन को समझें और सही डायरेक्शन में एकदम काम करें, आपको तुरंत सफलता मिलेगी। चलिए आज के लिए इतना है, धन्यवाद।